जब ब्रह्मा जी को हो गया अपनी शक्तियों पर घमंड। एक बार श्री कृष्ण वृंदावन के जंगल में अपने गोप सखाओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय नारद और ब्रह्मा सत्यलोक में बैठकर यह वार्ता कर रहे थे कि ये बालक मायावी है या दिव्य है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इस वक्त तो कोई अवतार नहीं है, तो ये बालक दिव्य कैसे हो सकता है, किंतु नारद ने समझाया कि ये श्री हरि का अवतार है। ब्रह्मा जी ना माने। ब्रह्मा जी सत्यलोक से अपने हंसों पर बैठकर वृंदावन पधारे। उन्होंने जब कृष्ण अपनी गाय को चराने लेकर गए थे तो उन्होंने एक दिव्य सुनहर फेंक कर कृष्ण के दोस्तों को निद्रा में लीन कर कर अपने साथ सत्यलोक ले गए। उसके पश्चात जब कृष्ण गाय चराकर वापस लौटे, उन्होंने देखा कि उनके मित्र तो यहाँ है ही नहीं। वे चिंतित हो गए। बाद में उन्हें पता चला कि ब्रह्मा अपने हंसों पर बैठकर उनके मित्रों को सत्यलोक ले गए हैं। तभी कृष्णा ने यानी कि नारायण ने उनके मित्रों के रूप बनाकर अपने साथ वृंदावन ले गए। जब उनकी मैयाओं ने उनके बालकों को देखा तो वह देखकर अचंभित रह गई, क्योंकि उनके मुख पर कुछ अलग ही ग्लो था, कुछ अलग ही चमक थी। और वो सब कहने लगी कि आज कुछ तो विशेष है, ये सब बालक कृष्ण की तरह क्यों दर्शा रहे हैं। 1 वर्ष बीत गया। वृंदावन में सुख शांति हमेशा बनी रहती थी। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ कि मुझे वृंदावन वापस जाना चाहिए। जब ब्रह्मा जी वृंदावन वापस आए, उन्होंने देखा कि वैसे ही सारे सखा कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। वह अचंभित रह गए और कृष्ण के आगे जाकर अपना मुकुट उतार कर खड़े हो गए। कृष्ण ने फिर वापस से यानी कि नारायण के रूप लेकर ब्रह्मा को बताया। वहां से कई ग्रहों के सहस्त्रों ब्रह्मा आ गए। किसी के 10 मुख थे, किसी के 20, किसी के 5 या 1। ब्रह्मा चिंतित होकर बोले, ब्रह्मा तो मैं हूँ, ये कौन है? तब नारायण ने कहा, जैसे तुम ब्रह्मा हो वैसे ही मैंने अलग अलग ब्रह्मा बनाए हैं जो तुमसे अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हैं। और कहे, तुम्हारे ही कहने पे मैंने धरती पर जन्म लिया था ताकि विश्व का कल्याण हो सके, और तुम ही मुझे नहीं पहचान पाए। ब्रह्मा जी का घमंड टूटा। नारद जी ने बोला, मैंने तो इन्हें समझाया था प्रभु, किंतु ये मेरी बात ना मानकर आपकी परीक्षा लेने चले आए। तब ब्रह्मा जी ने क्षमा प्रार्थी होकर कृष्ण के पांव में अपना सर रखकर बोला कि हे प्रभु, मैं आपकी लीला नहीं समझ पाया, आपकी लीला अपरंपार है। और ऐसे ही उनके मित्रों को वापस सत्यलोक से लौटाकर वापस सत्यलोक चले गए। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी महत्वपूर्ण और अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मैं दूसरी वीडियो किस पे बनाऊं।